नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी सुर्खी का जिक्र करने के लिए जिसने रात भर में मार्केट को एकदम हिलाकर रख दिया है। खबर यह है कि अब चीनी मोबाइल और लैपटॉप इंडिया में नहीं आ पाएंगे। साहब, सुनकर बड़ा अच्छा लगा कि चीन को हमने करारा झटका जो दे दिया है। झटका देने के पीछे का कारण भी स्वाभाविक है कि साहब हम नहीं चाहते कि चीन के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी हो। ये बहुत ही अच्छे से सुनने और समझने में भी आता है। चीन से सामान ना आए, भारत के अंदर प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम और फ्लरिश हो, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से चले, ये हम सबकी मंशा है और हम चाहते हैं कि इसी के चलते भारत आए दिन ग्रो करता चला जाए। लेकिन इसी ग्रोथ के अंदर अगर ये खबर सुनने को मिलती है, कहीं से ये ट्रेंड होने लगता है कि अब तो अंबानी की बल्ले बल्ले हो गई। और ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि हाल ही में 1 तारीख के दिन न्यूज़पेपर्स की सुर्खी बनी कि अंबानी के जियो के द्वारा जियो बुक नामक एक लैपटॉप लॉन्च किया गया है। कीमत उसकी महज कुछ 17,000 के आसपास 16,999 टाइप से रखी गई है। जैसे ही ये सुर्खी आती है और उसके 2 दिन बाद 3 अगस्त के दिन अखबार की सुर्खियां बन जाती है कि प्रधानमंत्री के द्वारा या फिर सरकार के द्वारा चीनी मोबाइल, चीनी लैपटॉप और टैबलेट्स पर बैन लगा दिया गया है। भाई साहब, जैसे ही लैपटॉप और कंप्यूटर, टैबलेट, इन पर बैन की खबर आती है, लोगों का सीधा ध्यान इस पे जाता है कि वाह व्हाट ए कॉम्बिनेशन। अभी 2 दिन पहले ही तो ये सुर्खी आई थी क्या सुर्खी आई थी कि जियो ने अपना टैब लॉन्च किया है और उसी के तुरंत बाद में, मतलब जियो लैपटॉप यूज हुआ है, वो लॉन्च हुआ है और उसके तुरंत बाद सरकार अपना एक्शन ले रही है। इसके बाद में ट्विटर पर ट्रेंड घमासान हो जाता है कि अंबानी को फायदा पहुंचाने का प्रयास हो रहा है। तो चलिए इस पूरी कहानी को विस्तार से जानते हैं, समझते हैं और इसमें इस बात को भी थोड़ा सा विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे कि क्या यह सरकारी मंशा किस प्रकार से हमारे यहां पर लैपटॉप्स को महंगा करेगी। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्हें चीनी मोबाइल लैपटॉप सस्ते में मिलते हैं तो देश के बहुत सारे काम अच्छे से चल रहे होते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें बहुत सारा नुकसान उठाना पड़े। तमाम बातें आज के सेशन में आपके साथ साझा की जाएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं चीनी लैपटॉप मोबाइल की जुड़ी हुई खबर की। खबर आपके सामने सुर्खियों में है। गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्ट इंपोर्ट ऑफ लैपटॉप, कंप्यूटर, टैबलेट, तीनों बंद। 3 अगस्त की सुर्खी। दोपहर में यह खबर आती है, एक्सप्लेनेशन डलने लगता है और फिर चर्चा होने लगती है कि भाई साहब इसकी वजह से इंडिया के अंदर प्राइसेस बढ़ जाएंगी। क्यों बढ़ जाएंगी? क्योंकि इंडिया में चीनी माल सस्ता आता है, इसीलिए तो मंगाया जाता है। अब ये महंगे माल यहीं से खरीदने पड़ेंगे, जो कि भारत को लेकर पूर्व धारणा है कि मेक इन इंडिया होगा तो महंगा होगा, बाहर से आएगा तो सस्ता आएगा। तो इस आधार को दिमाग में रखते हुए चिंताएं होना लाजमी हुआ। ऐसी स्थिति में इंडिया रेस्ट्रिक्ट इंपोर्ट ऑफ लैपटॉप, टैबलेट, पीसीज टू बूस्ट लोकल मैन्युफैक्चरिंग। ये न्यूज भी शाम तक आने लग जाती है एज एन एक्सप्लेनेशन। यानी जैसे ये खबर आई, भारत सरकार ने बैन किया, फिर खबर आई हमारे अपने महंगे हो जाएंगे, तो फिर विकल्प क्या है? बोले हम अपना बनाएंगे। अपना बनाएंगे तो पहले अपना बना लिए होते, फिर बैन किए होते तो समझ में भी आता। ये क्या तरीका हुआ भाई कि आप पहले कह दिए कि नहीं अब तुमको मिलना बंद हो जाएगा, या तो तुम किसी तरह से गलत तरीके से लेकर आओ और नहीं ला सकते हो तो फिर लोकल सामान का उपयोग करो। भाई ये तो गलत बात हो गई कि आपके घर का माल तब बिकेगा जब बाहर का माल आना बंद हो जाएगा। खैर, सबके अपने अपने तर्क हो सकते हैं। स्वदेशी आंदोलन में भी भारत ने यही तर्क का अपना करके स्वदेशी चीजों का निर्माण शुरू किया था। अच्छा है अगर इंडिया मेक इन इंडिया को इस तरह से लेकर चल रहा है। लेकिन उस समय पर जब सुर्खियां ये हो कि अंबानी ने मैकबुक, अपना जियो बुक लॉन्च किया है, उस समय पर यह सुर्खी आए तो लोगों का दिमाग एकदम चक्करगन्नी हो जाता है। तो चलिए इस बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, फिलहाल के लिए थोड़ा सुर्खी को और विस्तार से जानते हैं। भारत ने HSN 8741 इस कैटेगरी के अंदर आने वाले लैपटॉप, टैबलेट, पर्सनल कंप्यूटर के आयात पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया है। बिल्कुल नोटबंदी की तरह कि जैसे नोट बंद हुए चलते हुए, लैपटॉप आते हुए बंद। यानी बंद का मतलब बंद, ये नहीं है कल से लागू होगा, परसों से लागू होगा, क्योंकि सरकार को पता था कि इतना कोई समझदारी दिखाएगा। आज बंद का ऑर्डर देंगे, 5 दिन बाद की कहेंगे, इतने में तो इतना ऑर्डर लगा दिया जाएगा साल भर का कि भाई साहब आता रहिए माल और हमारे ऑर्डर ही पता चल रहा है पूरे नहीं हो पा रहे हैं। ये जानकारी किसने दी? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा नोटिफिकेशन के द्वारा यह कहा गया कि अब अगर किसी को सामान लेना है तो प्रॉपर लाइसेंस लेना पड़ेगा। अब आपके दिमाग में सवाल बना, साहब ये लाइसेंस कहां मिलता है? साहब सरकार ने कहा वेबसाइट बन रही है, लोड मत लीजिए, प्रॉपर तरीके से लाइसेंस का भी काम हम आपके लिए करके देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लाइसेंस के माध्यम से यह पहचानना चाह रहे हो कि कौन कितना मंगा रहा है। हम ये जानना चाहेंगे कि किस काम के लिए मंगाया जा रहा है। कुछ काम हैं जो अलाउ किए गए हैं जिनके लिए मंगाया जा सकता है, लेकिन उनको सेल नहीं किया जा सकता। यानी कि हमारे देश में जो इंपोर्ट के नाम पर फॉरेन से, चाइना से सस्ता माल खरीद कर लोग लाते हैं और देश के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर बनकर के चीजें बेचते हैं। जैसे जिस लैपटॉप, जिस कंप्यूटर पर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये जो डिजिटल बोर्ड है, ये भी कहीं ना कहीं चीन से ही असेंबल हुआ होगा, बनकर आया होगा। यहां कोई इंडिया का एक लोकल मैन्युफैक्चरर रहा होगा या फिर डिस्ट्रीब्यूटर रहा होगा,
उसने इसको लिया और अपने यहां पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। असल में इंडिया में डिस्ट्रीब्यूटर्स ज्यादा हैं, इंपोर्ट हम वहां से करके यहां पर अपनी ब्रांडिंग बैजिंग लगाकर बेच डालते हैं। ठीक है, भारत सरकार का जो ये HSN 8741 कैटेगरी है, उसके अंदर जो जो चीजें कवर की गई हैं उसमें क्या है, पर्सनल कंप्यूटर जो अभी तक फ्री था एग्जिस्टिंग पॉलिसी के अंदर, यानी आना जाना कोई दिक्कत नहीं थी, उसको अब रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में डाल दिया है और कहा गया है सब्जेक्ट टू पॉलिसी कंडीशन नंबर 4 ऑफ चैप्टर। अब ये क्या है वो भी हम बताएंगे। ऐसे ही आप HSN कैटेगरी H471 जितने की आगे लगा हुआ है उनमें माइक्रो कंप्यूटर, लार्ज और फ्रेम कंप्यूटर, है ना, इसके साथ साथ प्रेजेंटेशन फॉर्म के जो डेटा प्रोसेसिंग यूनिट है सब, इसके साथ साथ जो मतलब कुछ भी ऐसा है जो कि कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, अब वो रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में डाल दिया और कहा गया है सब्जेक्ट टू पॉलिसी कंडीशन नंबर 4 ऑफ ये। अब आपके दिमाग में सवाल बनना शुरू होगा कि साहब ऐसा क्या है जो इसके अंदर डाल दिया गया। तो सरकार ने इस फैसले के पीछे के कारणों का जिक्र करते हुए कहा कि हम लोग असल में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना चाहते हैं, स्थानीय विनिर्माण को आगे बढ़ाने का हमारा प्राथमिक उद्देश्य है, जिसके चलते हमारे द्वारा आयात पर तत्काल प्रतिबंध लगाने का फैसला किया गया। दूसरे शब्दों में कहें तो केंद्र का यह कदम विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर पर फोकस करते हुए ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के रूप में स्थापित करने की महत्वाकांक्षी दृष्टि के अनुरूप है। सुन करके और गुड फीलिंग आई। गुड का फीलिंग क्यों आई? क्योंकि भाई आज हमारे देश के अंदर जितना भी हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, आपको जानकर आश्चर्य होगा 19 बिलियन से ज्यादा हम लोगों ने सालाना लैपटॉप और ये जो चीजें हैं ये इंपोर्ट की हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स गुड जो हमारा चीन से आता है $19 बिलियन तक का, जितना कई देशों के साथ हमारा द्विपक्षीय व्यापार नहीं है, उससे ज्यादा का तो हम लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल मंगा लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में यह खबर आना और भारत के मेक इन इंडिया को बूस्ट मिलना, और सबसे बड़ी बात मेक इन इंडिया की बूस्ट से किस बात की है? दो बात की है। देखिए, हमारे देश में रोजगार उत्पन्न होने के लिए आवश्यक है कि मेक इन इंडिया काम करे। मेक इन इंडिया के लिए इंडियन कंपनी ही काम करे, ऐसी कंडीशन भारत सरकार की पहले से भी नहीं है। भारत सरकार का कहना है कोई भी कंपनी आए, चाहे एप्पल आए, चाहे डेल आए, चाहे HP आए, चाहे फॉक्सकॉन आए, कोई सी भी कंपनी आए, बनाए इंडिया में आकर के। मेक इन इंडिया का अर्थ यह नहीं है कि आप जीरो से लेकर सारे कंपोनेंट इंडिया में ही रिसर्च करोगे। आपकी टेक्नोलॉजी है, आप लेकर आइए, इंडस्ट्री हमारे यहां लगाइए, हम आपको जगह देंगे, हम आपको मार्केट देंगे। इसका फायदा हमारे लिए जो सीधा सीधा है वो दो प्रकार का है। पहला, जब मेक इन इंडिया होगा तो भारत के लोग भी उस चीज से मोटिवेट होंगे, बनाना देखते हुए सीखेंगे और चीजों को बनाने लगेंगे। ऐसा ही चाइना के द्वारा किया गया था और उससे पहले जापान के द्वारा किया गया था। ये सब लोग रिवर्स इंजीनियरिंग करके ही आज इतनी बड़ी इकोनॉमी बन पाए हैं। इंडिया ने भी इसका सही लाभ उठाया, पहला फायदा। दूसरा फायदा, इंडिया के अंदर जो भी स्किल्ड लेबर हैं, जिनको रोजगार के अवसर कम हैं, उन्हें रोजगार मिलने लगेगा। यह भी एक अच्छा इंटेंशन है, जिसके चलते देश के अंदर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में, क्योंकि कंजप्शन बेस्ड इकोनॉमी है, ऐसी स्थिति में लोग जॉब पर जाएंगे और बढ़िया मात्रा में रोजगार प्राप्त होगा। यह भी अच्छी चीज है। इन सबके फायदे इसके साथ साथ सरकार को टैक्सेशन में भी होंगे। जब कोई कंपनी आएगी तो उसका जब यहीं पर प्रोसेसिंग होगा तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स में या फिर देश की जीडीपी के अंदर, जीडीपी बोले तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जो देश की बाउंड्री के भीतर किया जाता है, देश की जीडीपी में भी उसे काउंट किया जाएगा। अभी क्या होता है, आपका जो इंपोर्टेड गुड्स है ना, वो देश में प्रोड्यूस नहीं हुआ है, इसलिए वो काउंटिंग में भी नहीं आ पा रहा है। लेकिन आप कितना गुड्स प्रोड्यूस किए वो आपकी जीडीपी में काउंट होगा। तभी शायद मोदी जी कह रहे हैं कि अगली बार अगर हम सत्ता में आ गए तो टॉप 3 में इंडिया की इकोनॉमी को ले जाएंगे, क्योंकि देश में ही चीजें बनने लगेंगी तो स्वाभाविक है कि जीडीपी ग्रो होने लगेंगी। ये इसके सकारात्मक लक्ष्य हैं जिनकी प्राप्ति के लिए यह कार्य किया जा रहा है। तथ्य आप यहां देख सकते हैं कि हमने कोरोना काल के बाद 6.25% इंक्रीज कर दिया है। इतना उत्पादन हमने मतलब मंगवाया है, बाहर से मंगवाया। स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए यह सरकार की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अब सवाल बनता है कि सर चीन कितना करता होगा? आज अगर हम अपनी बात कर रहे हैं, हम चीन से मंगाते हैं, तो चीन क्या इंडिया को ध्यान में रख करके ही पैदा करता है क्या सामान? जी नहीं। चीन ने दुनिया का कितना मार्केट कैप्चर किया हुआ है उसका आंकड़ा आप US मिलियन डॉलर्स में लगाकर देखें। दुनिया के लिए 2,04,529 मिलियन US डॉलर, यानी कि एक प्रकार से लाख कितना, 2 लाख मिलियन डॉलर का चाइना अपने यहां से एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर कंप्यूटर डिवाइसेस 2021 में एक्सपोर्ट किया। इसके जो सेकंड बाद में है वो है हांगकांग, जिस पर भी चीन का ही इनडायरेक्टली कंट्रोल है। यानी चीन का जो स्टेट टू स्टेट कंट्रोल थ्योरी जो है, उसके बावजूद हांगकांग पर चीन का अपना एक कब्जा है, उसका सेकंड नंबर है। तीसरा नंबर थाईलैंड का आता है, जो कि एक आसियान कंट्री है। चौथे नंबर पर ताइवान है, जैसे चीन किसी ना किसी तरीके से अपना कब्जे की चीज सोचता है।
आप सोचकर देखिए, दुनिया के और देश कहीं गिनती में ही नहीं है। हम लोग कहां पर पड़े हैं, कौन से पायदान पर पड़े हैं, हमारी गिनती जो है ना वो बिंदी के रूप में दिखाई पड़ती है। आप सोचकर देखिए, इतना ज्यादा कहां 222 मिलियन यूएस डॉलर का हम लोग प्रोडक्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। ये लोग 2 लाख यानी इंडिया से लगभग 1000 गुना ज्यादा ये प्रोडक्शन करते हैं। आप इससे अंदाजा लगाइए, 1000 टाइम्स ज्यादा प्रोडक्शन है इनका। ऐसी स्थिति में इंडिया अगर ये स्टेप उठाता है तो ये भारत के लिए अच्छा होगा। आप सोचकर देखिए कि भारत में जो टोटल इंपोर्ट होते हैं ना लैपटॉप्स के, भारत के Q3 के रिजल्ट 2022 के शो किए जाएं तो 73% हमारा लैपटॉप है ना वो हमने चाइना से मंगाया है। इंडिया का लैपटॉप इंपोर्ट $5 बिलियन का सर्ज हो गया 2022 के शुरुआती 9 महीने के अंदर, जो कि 73% चाइना से मंगाया गया था। यानी 22 के आंकड़े, क्योंकि अभी तो आप 23 में चल ही रहे हैं, 22 के आंकड़ों का विश्लेषण आपके सामने है। तो सरकार ने जैसे ही इन चीजों को देखा कि भारत का सामान बहुत ज्यादा मंगाया जा रहा है, तो 2021 के अंत में और 22 की शुरुआत में एक स्कीम लॉन्च की गई जिसका नाम था प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। अलग अलग सेक्टर्स में, टेक्सटाइल के सेक्टर्स में, ऑटोमोबाइल के सेक्टर में, है ना, ये मोबाइल के सेक्टर के अंदर, कंप्यूटर वगैरह इनके सेक्टर के अंदर प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। इसका मतलब यह हुआ कि यदि कोई कंपनी देश में आकर के प्लांट लगाना चाहती है, जैसे आपको कुछ दिनों पहले मालूम होगा फॉक्सकॉन और वेदांता की एक डील थी जो टूट गई थी। हमने आपके सामने सेशन भी किया था जिसमें बताया था कि एक कंपनी है जो इंडिया में आकर के सामान बनाना चाहती है वेदांता के साथ, लेकिन वो डील टूट गई थी। उसके ऊपर काफी मतलब राजनीति भी हुई थी, लेकिन बाद में ये अपडेट आया अभी कुछ दिन पहले, हमने सेशन हालांकि उस पर नहीं किया, जिसमें यह था कि फॉक्सकॉन इंडिया के अंदर 500 मिलियन यूएस डॉलर के आसपास इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है। और वो कोशिश में है कि वो इंडिया में कहीं ना कहीं अपना इंडिविजुअल प्लांट लगाएगी, क्योंकि भारत सरकार ने जो भी कंपनी इस सेक्टर में काम करना चाहती है उन्हें इंसेंटिवाइज करने का, कि आप आइए, किसी को जमीन चाहिए, किसी को लीज पर सस्ती जमीन चाहिए, किसी को पानी बिजली सस्ता चाहिए, किसी को ये चाहिए कि सरकार उसके लिए कानून थोड़े आसान कर दे, किसी को चाहिए टैक्सेशन में राहत दे दे, किसी को चाहिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर उसके पास एक्सपोर्ट टैक्स कम लगे, वगैरह वगैरह। जो फैसिलिटीज सरकार अपने बिहाफ पर दे सकती है, सरकार उन्हें करके बढ़ावा देती है। इसका फायदा भी होना शुरू हुआ। आप देखें 2021 से 22 का अगर ग्राफ देखें तो ये नीचे की तरफ जाता हुआ दिख भी रहा है। हालांकि इसके पीछे के और भी बड़े कारण हैं, जैसे देश में कोरोना की लहर धीरे धीरे 22 में चली गई, जिसके कारण से जो ऑनलाइन बेस्ड इकोनॉमी थी या फिर जो इंटरनेट डेटा पर काम करने वाली चीजें थी उनका भी उपयोग कम होने लगा। केवल इतना सा प्रयास कारगर था, यह कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी, लेकिन हां प्रयास किया है तो उसके बारे में प्रयास के रिजल्ट्स भी आ ही जाएंगे। ठीक है, अच्छा, ऐसी स्थिति में इंडिया के अंदर जिस प्रकार से लैपटॉप, कंप्यूटर, इनका जो सर्ज हुआ, वो देश में एक चीज ये सेट करती है और वो ये है कि भारत को अपने द्वारा अगर इस समय पर प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम लॉन्च करके ही सही इंडियन मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने का कार्य किया जाए, तो ये गोल्डन टाइम है इंडिया का अपने आप को मैन्युफैक्चरिंग में ऊपर उठाकर लाने का। आज से पहले हम लोग मंगाते लैपटॉप वहां से थे, लेकिन उस पर सर्विसेज खुद ड्रॉ करते थे। जैसे मैं अपनी बात बताऊं, मैं आपके सामने जो सेशन ले रहा हूं, ये सेशन जिन लैपटॉप्स, जिन कैमरास, जिन बोर्ड्स की मदद से ली जा रही है, ये पूरी तरह से चाइनीज मैन्युफैक्चर्ड हो सकते हैं। मैंने अंदर खोज के नहीं देखा है, लेकिन मैं मानता हूं क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में इनका इतना प्रभुत्व है। देश की 70% जो है इनकी, मतलब 70 से 75% जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो चाइनीज है। ऐसी स्थिति में विचार कीजिए कि अगर देश में से इस तरह की चीजें मंगाकर उन पर सर्विसेज जो मैं आपको दे रहा हूं वो इंडिया में दे रहा हूं, तो हमने मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट वहां से मंगाया, सर्विस अपने लेवल पर दी, हमने अपना फायदा चाइना से शेयर तो किया ना। यदि हम अब उस मैन्युफैक्चरिंग को भी इंडिया में करने लगेंगे तो नो डाउट ये एक अच्छा विजन प्रूव होगा। हमने जितने भी अभी तक आंकड़े देखे न्यूज चैनल्स के माध्यम से, तो आप देखें पिछले वर्ष, वित्त वर्ष में चीन से लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर, इंटीग्रेटेड सर्किट, सोलर सेल जैसे जो इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट हैं उनमें कमी की गई है। और वो क्यों हुई? क्योंकि ये सब पर्सनल लिंक, जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम आई, उसकी वजह से भारत में ही चीजें बनने लगी, तो इंपोर्ट धीरे धीरे कम होने लगे। सरकार के इस फैसले का हमारे ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो जान लीजिए। यदि आप में से किसी व्यक्ति ने आज से पहले यानी 3 तारीख से पहले ऑर्डर कर दिया था अपने लैपटॉप का, पीसी का, तो उनके ऊपर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये डीजीएफटी ने क्लियर कर दिया है। यानी कि वो उस बिल के ऊपर, वो उस मतलब जो अपना ऑर्डर है उसके ऊपर 31 अगस्त तक सामान मंगा सकते हैं। उसके बाद में सामान मंगाने के लिए आपको गाइडलाइंस और लाइसेंस की पालना करनी पड़ेगी। ठीक है, अब आपके दिमाग में सवाल बना कि सर मैं चाइना घूमने जा रहा हूं, मैं वहां से लैपटॉप ला सकता हूं क्या? जो अलाउड लिमिट है, यानी एक पैसेंजर पर जो लागू होती है, उतनी आप ला सकते हैं। ये नहीं कि आप बेचने के लिए यहां पर प्रोडक्ट ले आए। सर किन को छूट मिलेगी? क्योंकि इसमें यह लिखा गया छूट दी गई है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टेस्टिंग, इवैल्यूएशन, रिपेयरिंग, री एक्सपोर्ट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट,
इस प्रकार के जो लोग काम करते हैं उन्हें 20 आइटम्स इंपोर्ट करने की छूट रहेगी। मतलब अगर आपको लगता है कि आप उनके लैपटॉप को मंगा के रिसर्च करना चाहते हो कि ये काम कैसे कर रहे हैं, टेस्टिंग करना चाहते हो उनकी, या फिर अपनी लैब के लिए डायरेक्ट मंगाना चाहते हो कि साहब मैं मेरे काम के लिए मंगा लूं, मेरे को मेरे प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए चाहिए, आप उन्हें बेच नहीं सकते, पर्सनल यूज के लिए आप मंगा सकते, यानी यहां लाकर आप बेचेंगे नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई कंपनी है जो आईटी सेक्टर में काम कर रही है, उसे अगर अपने लिए आवश्यकता पड़ती है तो वो इस प्रकार से चीजों को मंगा सकती है, लेकिन उसे बेच नहीं पाएगी, ये यहां पर कहा गया है, ठीक है ना। और जो प्रोडक्ट मंगाए गए हैं अगर उनको डिकम्पोज भी किया गया है, उनकी भी पूरी डिटेल बना करके रखनी होगी। ये पूरा पूरा नोटिफिकेशन है जो 3 अगस्त को सरकार के द्वारा जारी किया गया, ठीक है। क्या इसकी वजह से कीमतें बढ़ेंगी? निश्चित ही कीमतें बढ़ेंगी, क्योंकि एकदम प्राइस सर्ज जो है वो मांग के अंदर बढ़ोतरी और सप्लाई में कमी, इकोनॉमिक्स का बेसिक लॉ है। लेकिन हां, इससे प्रोडक्शन में भी बढ़ावा आएगा। कुछ दिनें प्राइस बढ़ सकती हैं, लेकिन उसके बाद चीजें मतलब सेटल हो जाएंगी। सर क्या इससे लोकल मैन्युफैक्चरिंग को फायदा होगा? डेफिनेटली इससे लोकल मैन्युफैक्चरिंग को फायदा होगा। इसका एक नमूना देखिए, भारत के अंदर लैपटॉप टैबलेट बनाने वाली कुछ कंपनियां हैं, जैसे डिक्सॉन टेक्नोलॉजी है, अंबर एंटरप्राइजेस इंडिया लिमिटेड है, और भी बहुत सारी कंपनी हैं। जैसे ही ये सूचना मार्केट में फ्लरिश हुई, तुरंत इनका शेयर मार्केट में वैल्यू इंक्रीज हो गया। एक एक दिन में 327 रुपए शेयर चढ़ गया, 40 रुपए 45 रुपए शेयर चढ़ गया। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जो लोग अब खुद से मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो वैल्यू में एनहांसमेंट होगा ही। एक कंपनी ने तो यह तक कहा है कुछ दिनों पहले कि वो 1 लाख अब खुद के ही यूनिट बनाकर बेचेगी। एप्पल ने कहा है कि वो $2 बिलियन का लैपटॉप मेकर के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगी। इसी प्रकार से एचपी और डेल ने कहा है कि वो इंडिया के अंदर ही डेवलपमेंट के लिए अब ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगी, क्योंकि अब इन सबको इंडिया में रह करके ही प्रोडक्शन करना है। ये अपने आप में एक बड़ी चीज निकल करके आती है। इतना देखिए, एचपी ने कहा कि वो जल्दी ही लोकल मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर बढ़ाएगी। यानी ये जो घटना आपको पता चली है सुर्खियों के माध्यम से कल, हो सकता है कि ये मार्केट में जो ये प्रोडक्शन वाले लोग हैं, इनके पास सरकार ने पहले भी किसी तरीके से या इन तक पहुंच गई होंगी या फिर इन तक पहुंचा दी गई होंगी पॉलिसीज के माध्यम से कि भैया ऐसा ऐसा हम प्लान कर रहे हैं। पीएलआई के अंदर जब सरकार कोई नीति बनाती है तो ये लोग दूरदर्शी होते हैं, आगे से पहले ही सोच लेते हैं, पता है देश में ग्रो करना है तो कैसे कैसे चलना है, ठीक है। तो ये सब लोग ऑलरेडी प्रिपेयर थे इस घटना के आने से पहले ही कि हाँ, हम अपना अपना यहीं पर बनाने को तैयार हैं। अब बात करते हैं कि साहब मेक इन इंडिया की बात तो हो गई। ऐसी स्थिति के अंदर जितना भी मैन्युफैक्चरिंग है, इससे भारत को फायदा क्या होगा? भारत का टारगेट है 2025-26 तक $300 बिलियन का इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करने का और एक्सपोर्ट करने का। यह हमारे आईटी मिनिस्टर का कहना है, ये हमारे टारगेट्स हैं। चलिए, ये तो हो गई एक बात। अब अंबानी की भी बात कर लेते हैं। जैसे ही बात आती है, ये किसी भाई साहब ने जल्दबाजी में लिख दिया, जुलाई की बात है, ये खबर देखें आप एक बार। रिलायंस जियो बुक लैपटॉप ऑन सेल फॉर 16,499। यहां पर न्यूज आती है, आप 2 दिन पहले की खबर देखते हैं, क्या आता है? रिलायंस के द्वारा 16,499 का लैपटॉप जियो बुक के नाम से लॉन्च किया जाता है। हर जगह की सुर्खियां बन जाती हैं साहब, सुर्खियां बन जाती हैं तो साहब मीम मार्केट तो चलना ही है कि 1 तारीख को सूचना आई है कि जियो बुक लॉन्च हुआ है और 3 तारीख को इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग, लैपटॉप को मंगाया जाना। इसका मतलब मेक इन इंडिया के नाम पर अंबानी को बढ़ावा देने के लिए यह कार्य किया गया है। यह मार्केट में ट्रेंड होने लगता है। लेकिन जब इस बात की थोड़ी और पड़ताल की गई तो इसमें थोड़ी और जानकारियां निकल कर आई, और वो क्या है? ये जो अंबानी भी लैपटॉप दे रहा है, ये भी चाइना में ही बनकर आ रहा है। आप अगर कंट्री ऑफ ऑरिजिन देखें तो चाइना लिखा हुआ है, और कहां बना हुआ है तो यहां पर देख सकते हैं हुनान प्रोविंस के अंदर ये बनकर के आ रहा है। यानी अगर अंबानी का लैपटॉप भी आपको 16,800 में मिल रहा है तो वो अब बनकर के इंडिया में ही मिलेगा तो संभव है। यदि वो बाहर से आकर के बिकता है तो वो अलाउ नहीं होगा। एक प्रकार से आप इसे रिवर्स भी कह सकते हैं कि क्या भारत सरकार के द्वारा अंबानी के ऊपर कोई मतलब एक तरह से रोक लगा दी गई है? क्या भारत सरकार अंबानी से नाराज है? क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि आपने 1 तारीख को लॉन्च किया है और 3 तारीख को सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया कि चाइना से आप मैन्युफैक्चरिंग गुड्स नहीं ला सकते और लाकर इंडिया में तो बेच ही नहीं सकते। और अगर ऐसा होता है तो क्या इसके मायने ये निकाले जाएं कि अंबानी को सरकार मदद कर रही है या उसका विरोध कर रही है? खैर, आप इसको लेकर क्या सोचते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप अपनी पाठशाला चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे इतने बड़ी संख्या में साथी उपस्थित होकर रोज सुनते हैं, लेकिन वीडियो पर लाइक होने का जो प्रोपोर्शन है शायद वो आपको थोड़ा ज्यादा मेहनत का लगता होगा। उसका कोई कष्ट नहीं, आप उसे दबाएं ताकि और लोगों तक रिकमेंडेशंस ज्यादा से ज्यादा पहुंच सकें।
चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाकी आपकी क्या राय है जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए सरप्राइजेस बहुत सारे हैं हमारे पास। क्या क्या? सबसे पहला, जो आरएएस परीक्षा की तैयारी कर रहे साथी हैं उनके लिए हमारे द्वारा इस रविवार को एक टेस्ट आयोजित किया जा रहा है। यदि आप उस टेस्ट में साझा होना चाहते हैं आरएएस प्री टेस्ट के अंदर, तो उसका पूरा ये टाइम टेबल है जो हम अपने टेलीग्राम पर भी साझा कर देंगे, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टा सब जगह साझा कर देंगे। 6 तारीख संडे को आपका टेस्ट लिया जा रहा है। टेस्ट के लिए क्या करना होगा, अपनी पाठशाला एप्लीकेशन जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, आप उसे इंस्टॉल करें। गूगल प्ले स्टोर, ऐप स्टोर पर भी उपलब्ध है। मात्र 999 में टेस्ट सीरीज सेक्शन में अपने लिए टेस्ट बुक कर लें, जिसके बाद आपको प्रॉपर सॉल्यूशन डिस्कशन भी आपको वहां पर उपलब्ध हो जाएगा। 1500 रुपए में आउटसाइडर्स से मतलब जो हमारे ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं उन्हें 999 में, और जो आउटसाइडर स्टूडेंट, नए स्टूडेंट हैं, उन्हें 1500 में ये टेस्ट सीरीज दी जा रही है। दूसरी सरप्राइज, जीए फाउंडेशन, जनरल अवेयरनेस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी के हैंड रिटन नोट्स जो मैं क्लास में पढ़ाता हूं, जो मेरे फाउंडेशन बैच में चलते हैं, वो नोट्स आपको 1999 में उपलब्ध कराए जा रहे हैं हिंदी माध्यम के अंदर। वही तरीका, अपनी पाठशाला ऐप पर जाएं, जाकर के वहां पर हैंड रिटन नोट्स कैटेगरी में जाकर ऑर्डर कर दें। कुछ विद्यार्थियों ने ज्योग्राफी के पहले से ही नोट्स हमसे लिए हुए हैं, तो ये बाकी जो 3 नोट्स हैं ये भी वो ऑर्डर कर सकते हैं मात्र 1500 रुपए में। ठीक है। इसके साथ साथ आरएएस प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले मित्र जो राजस्थान की तैयारी में सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, 19 किताबें जिनके लिए लिखी गई हैं हैंड रिटन, वो कंटेंट पूरा 4500 में उपलब्ध है इंग्लिश मीडियम विद्यार्थियों के लिए। वो इसे अपने घर पर विद कोरियर प्राप्त कर लेंगे। इसी के साथ साथ हिंदी मीडियम के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी उपलब्ध है वो 4500 में। हैंड रिटन नोट्स को आप ऑर्डर एप्लीकेशन से कर सकते हैं, और अगर आप बाई हैंड हिंदी वाले हैंड रिटन नोट्स चाहते हैं तो ये हमारे जयपुर के ऑफिस का एड्रेस है, वहां से जाकर आप पिक भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी टेक्निकल टीम को इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। इतना ज्यादा समय आप हमको दिए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें।